हेलो गाइस, मैं डे 10 बीज गणित में बताने जा रहा हूं बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम गुणनखंड का परिभाषा आपको बताना चाहेंगे। तो क्या है? जटिल बहुपदों को सरल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। यानी सच्चाई ये है कि कोई भी बहुपद हो, यदि उसमें कोई भी पद, दो पद का अगर गुना उसमें है या अधिक पद का गुना, तो उसको छोट छोट खंडों में बदल देना होता है। मान के चलो संख्या अगर हम 20 ले रहे हैं, जिसको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, तो क्या लिखते हो? 2 गुना 2 गुना 5 कर दोगे। ये सबसे छोट खंड हुआ। खंड इसके अलावा भी हो सकता है। मान के चलो लिख दोगे 4 और 5, तो ये भी एक गुणनखंड ही है, लेकिन शुद्ध हुआ ये सबसे सरल हुआ। इसमें अब 4 है तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हो। इसी प्रकार से संख्या की बात है तो इस रूप में नहीं होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए सबसे न्यूनतम। उसके बाद उसका कोई खंड किया नहीं जा सकता हो, उसी को कहेंगे सरल गुणनखंड। तो सरल गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना ही बहुपदों का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से 3-4 विधि है। तो विधि की बात छोड़ दो, यूँ समझो कि गुणनखंड बनाने के लिए पहला काम क्या है वो आप जानो। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका होता है देखना क्या कि जो बहुपद दिया हुआ है, कुछ भी हो, तो सबसे पहला काम देखो कि जितना बहुपद में पद, अब कम से कम तो 2 गो जरूर होगा। 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो हम यहाँ 2 पद ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो लिखा हुआ है 20x² y³ प्लस 15xy। तो आपको कॉमन इस दोनों में क्या देखना है? कुछ कॉमन है कि नहीं। वो संख्या हो तब, पद हो तब, या चर हो तब। तो इस दोनों को ध्यान से देखो। तो पहले संख्या को देखो, यहाँ 20 है या 15 है। तो हम आपसे पूछें कि 20 और 15 में कॉमन क्या है? तो कॉमन मतलब होता है मौसम। कॉमन मतलब मौसम, मौसम मतलब महत्तम। तो 20 और 15 का मौसम क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। और 5 क्या है? मौसम क्या किसको कहते हैं? तो वह बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिसमें हम कॉमन ले रहे हैं, उसमें पूरा पूरा भाग लगता है। 5 से 20 में भी भाग लगेगा, 5 से 15 में भी लगेगा। इससे कोई बड़ी संख्या आपको 20-15 के लिए नहीं है। तो पहला काम हो गया, इस संख्या के आधार पर 5 हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी कॉमन ले रहे हैं। अब देखो यहाँ चर है x, यहाँ भी चर है x, तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर x है। तो इसमें कॉमन हम क्या लेंगे? तो छोटका पावर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर लेगा तो यहाँ पर तो फिर मिलेगा नहीं, 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं। तो इसमें जब चर का जो पावर लेगा वो आपको बड़का नहीं लीजिएगा, छोटका लीजिएगा। x² है और x है तो x ले लिए। यहाँ पर y³ है, यहाँ पर y है तो क्या ले लिए? y। तो अब पूरा मिला के कॉमन क्या हो गया? 5xy।
इस दोनों पद में 5xy ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे इस दोनों में पूरा पूरा भाग लगने वाला है। अब हम इसको बाहर निकाल लिए तो अब बाकी जो परिणाम होगा उसको कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। तो अब ये कॉमन निकाला तो इससे इसमें भाग कर दोगे तो क्या होगा, 5 चौका 20, यहाँ पर 4, कोष्ठ में क्या बच जाएगा 4xy²। फिर इसको गुना करेगा तो यही मिल जाएगा, ध्यान रखना। इसको गुना करेगा तो 20x² y³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉमन लेने पर तो 5 से 20 में भाग करेगा तो 4 मतलब ये भाग लगा, x से x² में करेगा तो x होगा, y³ में y से करेगा तो y² हो जाएगा। ठीक, अब इसका तो काम हो गया। अब इसमें से इसको कॉमन लेना तो फिर इससे हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से 5 तिहाई 15, xy तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका गुणनखंड, 5xy × 4xy² + 3। अब इसका खंड संभव नहीं है तो गुणनखंड का काम मेरा पूरा है। ठीक है, तो पहला काम होता है जो भी बहुपद दिया हुआ है उसमें जितने भी पद हो यदि कॉमन है तो कॉमन ले लिया करो। ठीक है, उसके बाद तब सोचना है कि जो अब कोष्ठ में के अंदर बच गया क्या उसका भी हम कोई गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो करना होगा, नहीं कर सकते हो यानी आपके चाहने से नहीं है, नियम के आधार पर अगर उसका गुणनखंड संभव है तो करना होगा, नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो कॉमन ले लिए। अब देखना है कि क्या हम आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये अब हम सवाल दूसरा पर हम बात करते हैं, इसको कहते हैं सूत्र की बात भी आएगा, समूहीकरण की भी बात आएगा। तो फर्स्ट जो हम बताए कि कॉमन है तो कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। और दूसरा बात ये देखना होगा कि किसी सूत्र पर आधारित है कि नहीं। अब यहां हम लेते हैं तत्काल क्या किसी सरसंख्या पर आधारित है या नहीं, ये भी आपको गुणनखंड बनाते समय ध्यान देना है। अगर सरसंख्या पर आधारित है तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधे सूत्र पर बैठा देंगे हो जाएगा। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है 32x² + 50y² + 40xy। अब इसका गुणनखंड कैसे बनेगा, तो बस नियम वही है कि पहले देखो कि यहाँ पर 3 पद है तो तीनों में कॉमन है कि नहीं है। तो तीनों में कॉमन कम से कम चर तो नहीं है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ xy है, गड़बड़ है। लेकिन संख्या देखो 32 है और 40 है और यह 50 है। 32, 50 और 40, तो इस तीनों में कोई कॉमन संख्या है कि नहीं है जो तीनों को काट सके। तो कॉमन निकालने के लिए वही नियम है कि इसका मौसा निकाल दो मुजवानी। ऐसे पहरा याद है तो केवल 2, 32 में 2 से भाग लगेगा, 50 में भी 2 से भाग लगेगा, 40 में भी भाग 2 से लगेगा। 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके। तो पहला काम तो हो गया, क्या 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया 16x² और यहाँ पर है हो जाएगा 50 में से 2 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 25y² + 40x। इसमें से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 20xy बचेगा। ठीक है, अब कहोगे कि भाई ये गुणनखंड हो गया कॉमन ले तो नहीं। अब आपको इसको देखना होगा कि ये किसी सूत्र पर आधारित है या नहीं। सूत्र पर अगर आधारित नहीं है तब आपको मध्य पद को तोड़ने पर विचार करना होगा।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है। तो अभी मध्य पद की बात हम तीसरा नियम पर बात करेंगे, जो अंतिम विधि होगा। यहां पर देखो तो ये वर्ग है और ये भी वर्ग है, और ये शायद 2ab के आधार पर फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 16x², इसको हम बड़ी कोष्ठ में लिखेंगे, ये हो जाएगा क्या 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, और फिर 2 इंटू 4x इंटू अगर हम 5x लिख सकते हैं पूरा को, तो क्या हो गया 5 का 2, 5 का सॉरी, यहां पर 40 ना हो करके हम 80xy आने लिखेंगे, 80xy। तो जैसा कि हम बोले थे कि 32, 50 और 80 में कॉमन, तो यहाँ भी कॉमन आपको 2 ही होगा, ठीक है ना। 2 से ही भाग लगेगा इस तीनों में, 2 से बड़ा कोई संख्या होगा नहीं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 16x² प्लस 25y² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 40xy, ठीक है। तो ये हो गया 4x का वर्ग, ये हो गया 5y का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4x इंटू 5y, ठीक है ना। तभी a इसको कह दें a, इसको कह दें हम b, इसको कह देंगे 2ab, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में है। तो अब इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, अब ऐसा कर सकते हैं 2 इंटू 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर, इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं 2 इंटू 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y, ठीक है। हो गया गुणनखंड का है कि अब ये सब में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ 3 पद था, ये गुना के रूप में लिखा गया, ये सबसे छोट से छोट है। तो यहाँ पर सूत्र कहने का मतलब कि सूत्र आपको हम कम से कम 10 को सिखाए हैं, तो 10 सूत्र में से किस सूत्र पर है, वही फिक्स टाइप का है। 10 के अलावा भी 1-2 आएगा तो उसका आवश्यकता शायद न पड़े आपको गुणनखंड में, लेकिन जो 10 बताए हुए हैं वो सभी का आवश्यकता आपको पड़ेगा हर हाल में। तो वही देखिए कि जो सूत्र आपको मैंने बताया उस सब में से किसी भी सूत्र पर आधारित ये बहुपद है कि नहीं है, अगर है तो उसको उस आधार पर तोड़ना पड़ेगा। तो 2 बात का ध्यान दीजिए। अब तीसरा और अंतिम बात देखना है कि कोई कॉमन भी नहीं है और कोई गुणनखंड भी कोई सर्वसमिता पर भी नहीं है आधारित, तो कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं तीसरा विधि में। तो तीसरा विधि आपको क्या है, मध्य पद को तोड़ने की विधि है ना। तो अब तोड़ने की बात है तो कब, अब यहां देखो इस तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन है एक है तो एक का कोई मिना यहाँ पर है नहीं, तो इसमें कोई भी कॉमन जब नहीं है और ये ना किसी सूत्र पर आधारित है और फिर भी हमको गुणनखंड करना है, तब क्या करेंगे, तो ये द्विघातीय बहुपद है। क्या है, द्विघातीय बहुपद है। तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है। मध्य पद के मतलब यह नहीं होता है कि बीच में लिखा है, मध्य पद से मतलब हो गया कि घात के आधार पर जो बीच में हो। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, तो बीच में कौन हुआ 1 वाला, तो 1 वाला को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ना है तो इस दोनों को गुना कर दो, यानी x² में गुना कर दो 110 से, कितना हो जाएगा 110
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको अब ऐसा इसको दो पार्ट में तोड़ना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। जिस दो पार्ट को अगर जोड़ घटाव करोगे, जोड़ और घटाव करोगे तो कितना होना है 100 सॉरी यहाँ पर 21x लिखना है, यहाँ पर 21x है और यहाँ पर है 110। तो जोड़ घटाव करने पर कितना पूर्णा चाहिए 21x पूर्णा है और गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए 110 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करते हैं तो आप इसका आप गुणनखंड कर सकते हो। तो 110 के लिए दो संख्या मिलेगी, कौन 11 और 10। 11 10 को जोड़ोगे तो 21 पूरेगा, गुना करोगे तो 110 पूरेगा। अगर इसमें x लगा दोगे तो 110 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया समाधान, ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10x प्लस 110। इस दोनों का खोज कैसे किए सो मालूम है। इसका यानी जो 2 घात वाला है सो और 0 घात वाला है सो उसको गुना कर दो, जितना होगा उसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है। ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर इस दोनों के गुना के बराबर हो, प्लस जोड़ घटाव करने पर इसके यानी मध्य पद के बराबर हो, जोड़ने पर या घटाने पर। तो 11 10 हमको मिल गया, जोड़ने पर 21 और गुना करने पर 110 पूरता है, तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस 11। इस दोनों में कॉमन करेंगे तो 10 हो जाएगा, x प्लस यहाँ भी हो जाएगा 11, ठीक है। इसको समूहीकरण भी कहते हैं। इस मध्य पद को तोड़ दिए तो ये हो गया समूहीकरण, ग्रुपिंग विधि। अगर 4 गो पद है तो इसमें यही करना होता है कि देखो भाई समूह कर दो, और कॉमन हो सकता है दोनों जगह समान, तो वैसा कर दो। तो यहाँ दोनों में कॉमन है, x ले लिए तो क्या हो गया x प्लस 11, इस दोनों में से कॉमन 10 ले लिए तो क्या हो गया x प्लस 11। तो यहाँ भी देखो x प्लस 11, यहाँ भी x प्लस 11। तो अब इसको कहते हैं ग्रुपिंग कॉमन, समूहीकरण कॉमन, यानी x प्लस 11 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 10। हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। बात समझ में आ गई हो। तो यही 3 विधि है। चौथा विधि लोग कहते हैं समूहीकरण, तो उसका तो इसी 3 में उपयोग होता है, लेकिन हमें वो और स्पेशल आपको हम बता दे रहे हैं। ये विधि हो गया, तो लास्ट विधि अब उसको भी मान के चलिए। चौथा विधि है समूहीकरण विधि। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 4 गो पद है और चारों पद में ध्यान दोगे तो कोई कॉमन नहीं है, और फिर भी आपको गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे। तभी देखो इसको और इसको एक समूह में मान लो, इस दोनों में कॉमन है और इस दोनों में कॉमन है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x प्लस 4, इसमें भी कॉमन 2 है और 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 हो गया। यानी पूरा चारों में कॉमन नहीं है, लेकिन अलग अलग समूह ये ग्रुप बन गया, इसको भी ग्रुप बना दिए तो अब कॉमन है। तो अब फायदा क्या हुआ तो देख लो, अभी इसमें भी x प्लस 2 आ गया, इसमें भी x प्लस 2 आ गया, तो अब x प्लस 2 कॉमन ले लो। तो अब यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। हो गया गुणनखंड, ठीक है, समझ गए।
तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। मैं गुणनखंड का ये जो समझा दिया हूँ, कुछ और उदाहरण भी लेकर के मैं कल वीडियो में भी आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।